के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। आप सभी को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय बंधुओं, आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज मंगलवार के दिन है। सेंट एंटनी की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को वचनों को सुनते हैं एवं एक नई दिन के शुरुआत करते हैं। प्रभु की बहुतायत आशीष आप सभी पर बनी रहे ही प्रार्थना है। और साथ ही साथ जो लोगों की प्रार्थना यहाँ पर चढ़ी गए उन्हें हम शीर्ष रूप से इस वेदी के सम्मुख लाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तमाम प्रार्थना को सुन और कबूल कर। साथ ही साथ जो आपके मन में इस वक्त प्रार्थनाएं मढ़ रहे हैं उन्हें भी हम इस वक्त समर्पित करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहारा मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दे दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 13। पाठ का मूल वाक्य, मूसा साधारण नबी नहीं है, उसकी निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? मूसा ने
एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। मूसा अत्यंत विनम्र था। वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कक्ष जाओ। तीनों वहां गए। तब प्रभु बादल के खंबे के रूप में उतरकर तंबू के पास खड़ा हो गया। उसने हारून और मरियम को बुलाया। दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शन में दिखाई देता हूँ और स्वप्न में उनसे बातें करता हूँ। मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता। मेरी सारी प्रजा में वह विश्वसनीय है। मैं उससे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बात करता हूँ। वह प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और उन्हें वह छोड़कर चला गया। तब बादल तंबू पर से हट गया और मरियम का शरीर कोर से बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया। हारून ने मरियम की ओर मुड़कर देखा और वह कोढ़ीन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है। कृपया हमें उसका डर ना दिलाएं। मरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश्य न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरे अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संज्ञाएं 22 से 36। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया भी नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी, लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी।
रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनेसरत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में उनकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कल से हम जो बातें सुनते आ रहे हैं, विशेष रूप से इस्राएलियों का कानान देश की जो प्रस्थान है, उनका जो सफ़र है, सफ़र में जो बातें घटी है उसी के बारे में ही है। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर मूसा की तरफदारी करते हुए एक ईश्वर को हम देखते हैं। जब मूसा की बातों को प्रभु सुनते हैं और मूसा लीडरशिप में उन सबसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक बात थी कि वहाँ पर दो अन्य जो एक प्रकार के नबी हुआ करते थे, उनके मन में उनके प्रति थोड़ा सा जलन की भावना उठी। हारून और मरियम, वे भी एक प्रकार के नबी थे और प्रभु उनसे भी बतिया करते थे। तो इसलिए जब मूसा को एक प्रकार ईश्वर अपने सबसे महान नबी के रूप में चुन लिया था, उनके मन में ये सवाल जरूर आया कि हमें क्यों नहीं इस प्रकार चुना गया। इस बात से हम देखते हैं कि ईश्वर को बड़ा क्रोध आया और इन तीनों को दर्शन कक्ष में बुलाकर उनसे परामर्श करने लगे। परामर्श ही नहीं, प्रभु बहुत क्रोधित हमें दिखाई पड़ते हैं कि चूंकि उन्होंने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया, उनके लिए उन पर शिक्षा भी, दंड भी दिया गया। मरियम और हारून दोनों कोढ़ी बन गए और उनके लिए फिर से मूसा प्रार्थना करते हैं और उनकी शिक्षा में ढील बाद में दी गई थी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक सेविकाइयां कलीसियाई जीवन में हम पाते हैं और प्रभु के चिन्हित और अभिषिक्तों को हम काफी देखते हैं, सुनते हैं, और सभी को अपनी अपनी कलीसिया में, अपनी अपनी कलीसिया के दायरे में अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन जहां पर मानवीय बात आती है, जलन की बात आती है, द्वेष की बात आती है, और इस प्रकार की जो मानवीय भावनाएं जब ज्यादा हम पर हावी होते हैं, तो वहां पर सेविकाई में बड़ी तकलीफें आने लगती है। अच्छे अच्छे रिट्रीट सेंटर्स के बारे में भी हमने इस प्रकार की बातें सुनी हैं,
कि जब एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना जब आती है तो वहां सेविकाई सफर करते हैं। हमारे जैसे मीडिया सेविकाई करने वाले बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए लोग हैं, वे भी प्रभु की सक्रिय सेविकाई करते हैं और बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी सेविकाई करते हैं। हमसे भी अधिक प्रभावी तरीके से सेविकाई करने वाले सेंडर्स भी हैं। प्रभु सबको एक साथ रहने के लिए मौका दिया गया है। यहां पर कॉम्पिटिशन्स की जब बात आती है तो वहां पर सेविकाई में तकलीफें होने लगेगी। मूसा की एक भूमिका थी, हारून की एक भूमिका थी और मरियम की भी एक भूमिका थी। और जब हारून और मरियम ये सोचते हैं कि मूसा की जो भूमिका है वो इतनी बड़ी नहीं है, उन्हें छोटा करना जरूरी है, तो वहां पर तकलीफें शुरू हो जाती है। आप अपने पैरिश की परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके पैरिश में काफी लोग होते हैं और अनेक लोगों का अनेक सेविकाइयां होती है, अनेक भूमिकाएं होती है। एक दूसरे के प्रति अगर कॉम्पिटिशन्स की बात आए तो वहां पर तकलीफें शुरू हो जाती है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को चुनते हैं, चिन्हित करते हैं और उन्हें विशेष रूप से सेविकाई का वरदान देते हैं। उसमें हमारा कोई गुण पुण्य नहीं होता है। ईश्वर का चुनाव ही सिर्फ एकमात्र कारण है। मूसा वाज स्टैमरर, वो बराबर से बोल नहीं पाता था, इसलिए उन्हें साथी दिया था हारून। हारून अच्छा बोलता था, लेकिन ईश्वर के लिए प्रिय और सबसे प्रिय मूसा ही रहा। हमारी गुण पुण्य नहीं, लेकिन ईश्वर का जो सिलेक्शन है उसी की योग्यता ही है। हम इस प्रकार आज के सुसमाचार के बारे में भी थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। पेतरुस की चर्चा हम आगे भी करेंगे कि पेतरुस हमेशा उटपटांग सा कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होने वाला एक शिष्य है और शिष्य प्रधान है। उनके मुंह से कुछ समय कुछ निकलते हैं, उसके बाद कुछ निकलते हैं और उनको लगता है कि जब कहीं मौका है वहां पर उनको बोलना या कुछ करने की जरूरत होती है। जब लहरें प्रतिकूल थी और प्रभु अपनी नाव की ओर आते हुए देखकर पेतरुस खा पड़ गए कि मुझे आपके पास पहुंचना है, तो चलिए, प्रभु कहते हैं। पूरे विश्वास के साथ में वो पानी में कूद पड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ देर चलने के बाद जब उन्होंने देखा कि मैं कहां चल रहा हूं, होश आया। शायद उस वक्त उनका विश्वास डगमगाने लगा। पेतरुस के जीवन में इस प्रकार की बातें हम अक्सर सुनते हैं। कुछ समय कहते हैं हम उनके साथ में जाके मर जाएंगे, और उसके बाद में उसी जुबान से वह प्रभु को टुकरा देते हैं। पूरे विश्वास के साथ में नाव से कूद पड़ते हैं, कुछ तकलीफ नहीं होती है। थोड़े चलने के बाद जब मन में शंका आ जाती है, वह डूब जाते हैं। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व पेतरुस का था। उसके बावजूद भी प्रभु उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। मैं अक्सर इस पर आप सबों को कहा हूं, लेकिन मेरे मन का भी एक चर्चा यह है, एक विचार हमेशा रहा है कि प्रभु ने अनुभव किया है कि पेतरुस किस विचलित मन का व्यक्ति है। कोई ठोस निर्णय लेने में वह सक्षम नहीं होता है। उनसे भी काबिलियत काफी दूसरे शिष्य मुझे मालूम पड़ता है। उसके बावजूद भी प्रभु का पूरा विश्वास भरोसा उस पेतरुस पे था जो विचलित मन के था। प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं। मूसा was a stammerer, but he was a leader. Peter was a stumbling sort of a person, but still God had his complete trust on him. प्रभु ऐसे लोगों को चुनते हैं, उन्हें चिन्हित करते हैं एवं अभिषेक करते हैं।
ये उनकी योजना है ताकि वे उनके जीवन में कार्य कर सके। हमारी योग्यता नहीं प्रभु, तेरी योग्यता हम में कार्य कर सके। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो हे भाग्य विधाता। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर,
पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रूप से आए प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों विशेष रूप से सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु पर विश्वास करते हुए पेतरुस अपने नाव से कूद पड़ा था और प्रभु की ओर प्रस्थान कर रहा था। लेकिन समय बीत जाने के बाद जब परिस्थितियां प्रतिकूल उन्होंने महसूस कर लिया, उस वक्त उनका विश्वास कमज़ोर पड़ गया और वह डूबने लगा। प्रभु जीवन में अक्सर प्रभु हम विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु। पेतरुस के समान प्रभु हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियों में प्रभु हमारे विश्वास भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिस तरह प्रभु हाथ बढ़ाकर तूने पेतरुस को प्रभु डूबने से बचाया, हमें भी बचाने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।